जरा सोचिए, अगर आपको कल ये कहा जाता है कि आप इस देश के नागरिक नहीं है तो आपके साथ क्या होगा। क्या आपको डायरेक्ट इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर आपको किसी जेल जैसे कैंप में रखा जाएगा। ये सवाल जितना डरावना है उतना गंभीर भी है, क्योंकि एनआरसी की लिस्ट से नाम बाहर आने के बाद सबसे बड़ा मुद्दा यही उठा है कि जिनके नाम बाहर आएंगे उनके साथ क्या किया जाएगा। और यहीं से निकलता है एक डरावना सच, डिटेंशन सेंटर। क्या भारत के अंदर डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं? ये किसके लिए बनाया जा रहा है? इसके अंदर जिंदगी कैसी होगी? आज की इस वीडियो में हम इसी का सच जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको ऐसी सच्चाई बताने वाले हैं डिटेंशन सेंटर के बारे में जो आपने कभी ना देखी होंगी ना कभी सुनी होगी। सबसे पहले समझना जरूरी है कि एनआरसी का मतलब है नागरिकता रजिस्टर, यानी कि आपको सबसे पहले साबित करना होगा कि आप भारत के असली नागरिक हैं। आसाम के अंदर जब एनआरसी लागू हुआ था तो लगभग 19 लाख लोगों के नाम बाहर हो गए थे। इसी के बाद यही समस्या शुरू हुई थी कि जो नागरिक दस्तावेज नहीं बता पाएंगे उनके साथ क्या होगा, उनको कहाँ रखा जाएगा। तो यहीं से डिटेंशन सेंटर की चर्चा शुरू हुई थी और यहीं से लोगों को डर लगने लगा था कि उन्हें भी डिटेंशन सेंटर में तो नहीं डाल दिया जाएगा। हालांकि भारत के अंदर डिटेंशन सेंटर कोई नई बात नहीं है। 2010 से ही आसाम के अंदर छोटे छोटे डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं। इन्हें जेल के अंदर बनाया जाता है या फिर जेल के बाहर या जेल के पास में ही इन्हें बनाया जाता है। इसके अंदर वो लोग रहते हैं जिनके ऊपर नागरिकता का सवाल होता है, यानी कि ये पूरे अपराधी भी नहीं होते हैं और पूरे आजाद भी नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें डायरेक्ट देश से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। आसाम के गोलपाड़ा में एक बड़ा डिटेंशन सेंटर बनाया गया है जिसके अंदर लगभग 3000 लोगों को रखने की कैपेसिटी मौजूद है और ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर डिटेंशन सेंटर है। यहाँ पर रहने वालों को जेल जैसी सख्ती झेलना पड़ती है, बाहर आने जाने की इजाजत नहीं होती है, रोज गिनती होती है और परिवार से भी मिलने पर पाबंदी होती है। कई सारी एनजीओ रिपोर्ट ये भी कहती है कि यहाँ पर मानसिक तनाव और आत्महत्या जैसी समस्याएं भी सामने आई है। सरकार का कहना है कि डिटेंशन सेंटर बहुत जरूरी है, क्योंकि एनआरसी की लिस्ट में जिसका नाम नहीं आता है उन्हें डायरेक्ट देश से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल कानून कहता है कि टेम्पररी उसे किसी कैंप में रखना होगा। और सरकार ये भी कहती है कि ये प्रोसेस सिर्फ फॉरेनर के लिए, विदेशियों के लिए और जो इलीगल देश के अंदर नागरिक बनकर रहे उनके लिए ही है। आम लोगों पर इनका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, इसलिए आम नागरिक इससे बिल्कुल भी ना घबराए। लेकिन सवाल यही है कि अगर करोड़ों लोगों के नाम इस लिस्ट से बाहर होते हैं तो क्या इतने बड़े डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, या फिर जो लोग गरीब है, जो लोग अनपढ़ है, उनके पास दस्तावेज नहीं है तो क्या वो भी इसके अंदर फंस जाएंगे। यही वजह है कि डिटेंशन सेंटर पूरी तरह राजनीतिक विषय बन गया है। एक पक्ष कहता है कि डिटेंशन सेंटर जरूरी है, एनआरसी जरूरी है देश की सुरक्षा के लिए और देश की पहचान के लिए। वहीं दूसरा पक्ष ये कहता है कि ये सिर्फ आम लोगों पर, खासकर गरीबों और अल्पसंख्यक लोगों के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। कई विपक्षी नेताओं का ये भी दावा है कि ये मानव अधिकार का उल्लंघन है सीधा सीधा, लेकिन सरकार हर बार इसके जवाब में यही कहते आई है कि इससे आम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ये आम नागरिकों के लिए नहीं है, यहाँ के जो लीगल नागरिक है उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ विदेशी घुसपैठियों के लिए ही है। लेकिन असलियत यही है कि जब एनआरसी की लिस्ट आसाम में आई थी तो उन लोगों को भी बाहर कर दिया गया था जिनके पास 40 से 50 साल पुराने कागजात थे, यानी कि आम जनता की चिंता पूरी तरह से जायज है। अगर आपको ये लगता है कि डिटेंशन सेंटर सरकारी योजना है तो उन लोगों पर भी नजर डालिए जो इसके अंदर सालों से रह रहे हैं। आसाम के अंदर कई ऐसे बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनके पास में कागजात नहीं थे, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं थे, तो उनको भी डिटेंशन सेंटर के अंदर डाल दिया गया था। वो गरीब किसान जिसके कागजात खो गए थे उसको भी विदेशी घोषित करके डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया था। कई लोग वहां पर सालों तक रहे और मानसिक तनाव से पूरे टूट गए हैं। सोचिए, एक आम इंसान जिसने कभी सीमा पार नहीं की, उसे अचानक जो है विदेशी घोषित कर दिया जाता है और डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाता है। क्या ये इंसाफ है? अब बड़ा सवाल यही है कि अगर एनआरसी लागू हुआ और करोड़ों लोग इस लिस्ट से बाहर हो जाते हैं तो क्या भारत में इतने बड़े डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे? क्या भारत के अंदर इतने बड़े बड़े डिटेंशन सेंटर बनाना संभव है? एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि यह प्रोसेस ना कि महंगी है बल्कि सामाजिक तनाव और असमानता को बढ़ावा देने वाली है। आने वाले समय के अंदर यह भारत की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। तो दोस्तों, ये था एनआरसी और डिटेंशन सेंटर का पूरा सच। क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सही है या फिर इससे करोड़ों मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।